बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में पहुंचाएंगे आप तक हर बड़ी खबर। जी हां, राहुल गांधी करने वाले हैं आज एक मेगा रैली। 14 साल बाद पहुंचेंगे भागलपुर। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया फिर से बड़ा दावा। एक के बाद एक कई खुलासे कर रहे हैं तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री। तो वहीं पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, उससे संबंधित भी अपडेट लेकर आए हैं आपके लिए। ये सभी बड़ी खबरें आगे जानेंगे। वहीं अगर आप भी मानते हैं कि इस बार के आम चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर दे रहा है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वी सपोर्ट इंडिया। न्यूज, प्रथम चरण का मतदान संपन्न हो गया। और वहीं राजस्थान के कोटा से आ रही है लेटेस्ट अपडेट। कोटा में 26 अप्रैल को दूसरे चरण का होगा मतदान, लेकिन आंतरिक ट्रैकर के अनुसार मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस अब इस सीट को अपनी पसंदीदा में चिन्हित कर रही है। इस यहाँ पे व्यक्ति को किसी भी कीमत पे हराना होगा, ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है। आपको बताते चले, यहाँ पे बहुत कम मार्जिन चल रहा है हार जीत का, लेकिन जो आंतरिक ट्रैकर के अनुसार रिपोर्ट आई है उसमें स्पष्ट बताया गया है कि ओम बिरला को हार का सामना करना पड़ सकता है। कोटा की जनता खासी नाराज है उनसे। 5 सालों में विकास कार्यों का यहाँ पे हिसाब मांग रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जोरदार तरीके से बीजेपी पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने 10 साल में गरीबों का जीना हराम कर दिया है। कभी मजहब के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर लड़ाना नरेंद्र मोदी का काम है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने एक कार्यक्रम में ये बातें बोली हैं। एक टीवी शो में उन्होंने शिरकत की, जहां पर शामिल होते हुए उन्होंने जोरदार तरीके से बीजेपी को निशाने पर लिया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बोले, दक्षिण भारत की 130 सीटों में से बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 15 सीटें ही जीत सकती है। तेलंगाना की 17 में से कम 14 सीटें तो कांग्रेस जीतेगी, ये मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बड़ा दावा किया है। इससे पहले भी एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम रेवंत रेड्डी दावा कर चुके हैं कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा 210 से 240 का आंकड़ा ही पा सकती है और इस बार इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा पूर्ण बहुमत की। अगर आप भी तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी की बातों से सहमत हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, समर्थन दर्ज करवाइएगा। वहीं अगली खबर की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बाद कांग्रेस पार्टी बीजेपी पे हमलावर दिखी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिंह ने जोरदार तरीके से बीजेपी पर हमला बोली है बीजेपी का ग्राफ साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ। जी हां, आपको बताते चलें, 21 राज्यों की 102 सीटों पर हुए मतदान की ग्राउंड रिपोर्ट में इंडिया गठबंधन बीजेपी से बहुत आगे है। कांग्रेस पार्टी ने कहा, जनता सब समझती है, चुप रहती है, लेकिन समय आने पर बड़ा बदलाव करती है। इसी बदलाव की आहट प्रथम चरण के मतदान के दौरान सुनाई दी। सुप्रिया सिंह ने यहाँ पे ट्वीट किया। एक सूत्र ने बताया कि पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी के लिए ग्राउंड से बेहद ही खराब प्रदर्शन की खबरें आई हैं। उसी बीच पीएम के ट्वीट ने इस घबराहट पर मोहर भी लगा दी। सुप्रिया सिंह ने कहा कि सुनने में आ रहा है कि बीते देर शाम मोदी साहब नड्डा की एक अहम बैठक बुलाई गई, किसी नई रणनीति पर चर्चा की खबर है। आप सभी को बताते चलें, 21 राज्यों की 102 सीटों पे जो मतदान हुआ उसमें बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। बीजेपी ने जो ग्राउंड रिपोर्ट हासिल की है उसमें भी इंडिया गठबंधन उससे बहुत आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ये भी रिपोर्ट में खबर सामने निकल के आई है। मीडिया से एक महत्वपूर्ण खबर प्राप्त हो रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर ताजा जो अपडेट आई है उसके अनुसार बीते दिन जो 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। और वहीं आपको बताते चलें, सूत्रों ने जानकारी दी कि यहाँ पे बीजेपी के कुछ हाई प्रोफाइल चेहरे भी चुनाव हार रहे हैं, जिनमें के अन्नामलाई तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष हैं। बताया जा रहा है कि यह कोयम्बटूर से बड़े अंतर से चुनाव हार रहे हैं। यूपी से संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, चर्चाएं हैं यह भी चुनाव हार रहे हैं। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और पीलीभीत से चुनाव लड़ा, इनको लेकर भी यहाँ पे चुनाव हारने की खबर आ रही। वहीं नितिन गडकरी महाराष्ट्र के नागपुर से चुनाव लड़ते हैं और इस बार बताया जा रहा है कि इनके लिए भी जीत इतनी आसान नहीं होने वाली है।
जितना केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दावा कर रहे थे। इसी बीच आपको बताते चले, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है राजस्थान से। तो 2 लोकसभा सीटों में 21 राज्यों की राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर भी बीते दिन चुनाव हुआ था। इस बार बीजेपी को सबसे करारा झटका तो राजस्थान से ही लगने वाला है। बीजेपी ने 2019 में राजस्थान की 25 की 25 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार अलवर, भरतपुर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, नागौर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर और दौसा और श्रीगंगानगर, करौली, धौलपुर, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। स्पष्ट है, इस बार बीजेपी यहां से लगभग 12 सीटें पा सकती है। 12 सीटों का नुकसान हो सकता है। जो सीटें अभी आपको बताई गई हैं, उसमें यहाँ पे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। क्या अपडेट निकल के आ रही है? जी हाँ, नागालैंड में 6 जिलों के सभी 4 लाख वोटर्स ने नहीं डाला वोट। 9 घंटे इंतजार करते रहे चुनाव कर्मी, नहीं आए वोटर्स। जी हाँ, यहाँ पे किसी ने भी वोट नहीं डाला। नागालैंड में 6 जिलों के 4 लाख वोटर्स हैं और पूरे दिन मतदान कर्मी इंतजार करते रहे कोई वोटर आए वोट डालने, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आया। ये ताजा अपडेट निकल के आई। तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जोरदार तरीके से बीजेपी पर फिर से हमलावर दिखे हैं। खड़गे ने एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। सवाल पूछे कि नरेंद्र मोदी पूछते हैं कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। कांग्रेस ने देश में बड़े बड़े कारखाने बनवाए, हरित क्रांति, सफेद क्रांति लेकर आई, आईआईटी, एम्स जैसी संस्थाएं खोली। एक वक्त हमारे देश में सुई नहीं बनती थी, कांग्रेस ने यहाँ रॉकेट उड़ाने का काम किया। ये यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पे पलटवार किया है। दूसरी तरफ बिहार के किशनगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था विदेश से काला धन वापस लेकर आऊंगा और उसी काले धन से सभी के खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा। हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, किसानों की आमदनी दोगुनी होगी। लेकिन किया कुछ भी नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ बोलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जोरदार तरीके से बीजेपी पे हमलावर हुए हैं। लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है, चुनाव आयोग ने नहीं की कोई कार्रवाई। जी हाँ, निष्पक्षता कहां गई चुनाव आयोग की? सोशल मीडिया पे लोग सवाल पूछ रहे हैं। मामला है यूपी के रामपुर से, जहां पे प्रथम चरण में मतदान हुआ और वहीं मतदाता पहचान पत्र होने के बावजूद पुलिस ने बूथ से भगाया मुस्लिम महिलाओं का बड़ा आरोप। मुस्लिम महिलाएं बोली हैं कि हम वोट डालने गए थे, पोलिंग बूथ पे पहुंचे, मतदाता पहचान पत्र भी था हमारे पास, इसके बावजूद भी पुलिस ने हमें बूथ से भगा दिया। मुस्लिम महिलाओं ने आरोप लगाया। इसकी शिकायत समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की, लेकिन चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बना बैठा है और उसकी भूमिका में है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर हो, पीलीभीत हो, यहाँ से भी शिकायतें दर्ज कराई। इनके प्रत्याशी पोलिंग बूथ का निरीक्षण करते रहे, लेकिन फिर भी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। देख सकते हैं यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने जोरदार तरीके से चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है। आज की हर एक बड़ी खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज जो इस वीडियो में शामिल की गई, आप तक पहुंचाई है। वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।